वेलकम बैक व्यूअर्स। अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग की कोर्स में खुश आमदीद। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने बहुत जो है ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की कि निच को कैसे हम फाइंड करते हैं। निच हमने फाइंड कर ली, मैंने आपको सारे तरीके बताए कि किस तरह हम लोग निच को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी निच निच फाइंड कर ली है और आपने भी फाइंड कर ली होगी और यही तरीका है। अब निच फाइंड हो गई, अब इसके बाद कौन से मार्केट को हमें टारगेट करना चाहिए अमेजॉन एफिलिएट के लिए। मार्केट से यहाँ पे मुराद ये है कि कौन सी कंट्री को, जहाँ पे हम अमेजॉन के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उस मार्केट को हम टारगेट करेंगे ताकि वहां पे जो गूगल है, जो गूगल का सर्च इंजन है, उसमें हमारी साइट रैंक हो जाए या हमारे कीवर्ड्स रैंक हो जाए। क्योंकि गूगल दुनिया में 200 मुल्क हैं और 200 कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ रिजल्ट दिखाता है व्यूअर्स को। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक टारगेट को जो है एक मार्केट को टारगेट करें और कौन से मार्केट्स अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो नंबर वन जो है यूएसए है। यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट विच शुड बी योर प्राइमरी मार्केट टू टारगेट फॉर अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग। अमेजोन के पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स यूएसए के अंदर है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 80% से ज्यादा अमेजोन की मार्केट यूएसए में है और यूएसए के अंदर अमेजोन से चीजें लोग यू बाय करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग होती है यूएसए के अंदर। लेकिन फिर दूसरा मसला ये है प्रॉब्लम कि यूएसए के अंदर कीवर्ड्स को जो है रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग अमेजोन एफिलिएट कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, नाइजीरिया, बांग्लादेश, सारी कंट्रीज के अंदर जो अमेरिकन खुद करते हैं, यूरोपियंस करते हैं, सब जो है यूएसए को टारगेट करते हैं। तो आप समझो कि 90% लोग जो अमेजोन एफिलिएट करते हैं, बल्कि इससे ज्यादा होगा, ये तो मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, वो यूएसए के मार्केट को टारगेट करते हैं। इसलिए उस मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन और बहुत ख्वारी करनी पड़ेगी और यूएसए के मार्केट के अंदर कीवर्ड्स को या वेबसाइट को रैंक करना काफी मुश्किल काम है। ये अलग बात है कि आपने लो डिफिकल्टी और लो कंपटीशन के कीवर्ड जो आपके पास और जिस पे कंटेंट ऑलरेडी नहीं हो या कमजोर कंटेंट हो तो वो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली जनरली जो है ये काफी मुश्किल मार्केट है। दूसरे नंबर पे जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस गया है अमेजोन एफिलिएट के साथ, वो है यूके एंड कनाडा। ये दो सेकेंडरी मार्केट्स हैं जिसमें आप अपने कीवर्ड्स को इजीली रैंक कर सकते हैं या फास्टर देन यूएसए मार्केट। ठीक है, अब ये क्यों है? वैसे तो अमेजोन एफिलिएट जो है आप दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। लेकिन ये दो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है और आपका जो नॉर्मली कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा। तो इसीलिए ये तीन कंट्रीज जो है यहाँ पे अमेजोन की बाइंग ज्यादा होती है और आपके इंग्लिश का जो कंटेंट है, जो आपने इंग्लिश में आर्टिकल देखे होंगे, उस पे यहाँ से बाइंग का इम्कान होगा। वैसे अगर आप जर्मनी, फ्रांस और इटली वगैरह को टारगेट करना चाहते हैं, स्पेन को, तो वहां की लोकल लैंग्वेजेस के अंदर आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा इजीली जो है रैंक हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये कि आपको लोकल लैंग्वेजेस के अंदर किसी राइटर को हायर करके उसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके अलग से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यूके और कनाडा और यूएसए, क्या ये अलग अलग मार्केट क्यों है? ये इसलिए अलग अलग मार्केट्स है क्योंकि यूएसए की जो वेबसाइट है अमेजोन की वो डिफरेंट है। यूएसए में जब कोई अमेजोन पे जाता है तो उसको अमेजोन का डिफरेंट वर्जन दिखाया जाता है, यानी कि डिफरेंट, टोटली वेबसाइट ही डिफरेंट है, वो है amazon.com। यूके में जो है अमेजोन का एक अलग वेबसाइट है और पूरी एक अलग सिस्टम है, अलग मार्केट प्लेस है, अलग से आपको रजिस्टर होना पड़ता है, यूएसए के लिए अलग और यूके के लिए अलग और कनाडा के लिए अलग। ठीक है, तो ये फिर ज्वाइंट हो जाता है, मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे ज्वाइंट होगा। तो यूके की जो वेबसाइट है वो है amazon.com.uk और कनाडा का जो है वो amazon.ca है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अलग अलग मार्केट्स हैं। आप अगर अमेजोन पे सेलर है तब भी अलग अकाउंट बनाना पड़ता है और अगर आप जो है एफिलिएट मार्केटर है तब भी आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको बताया कि बिगेस्ट मार्केट इज यूएसए, उसको टारगेट करना होगा हमें, लेकिन ये कि हम कनाडा और यूके को भी टारगेट कर सकते हैं इंटायरली या कुछ कीवर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट जी कीवर्ड रिसर्च आ जाती है। अब जब ये हमें पता चल गया कि हमने कौन से मार्केट को टारगेट करना है, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हम निच ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे पास वेबसाइट, हमें पता है कि किस टॉपिक पे वेबसाइट बनानी है। अब आती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड की रिसर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर और एसईओ के हवाले से जनरली भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चूंकि हम न्यू साइट स्टार्ट करते हैं अमेजोन एफिलिएट की, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जल्द अज जल्द उससे हमें रिजल्ट आ जाए और हमारा पहला डॉलर
और उसके बाद $100 जो है वो जनरेट हो जाए। ये बहुत मुश्किल होता है अगर आप जब स्टार्ट करते हैं, मतलब आपने पहले ये काम अगर नहीं किया तो पहला डॉलर जनरेट करना और $100 जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े रोज आप आते हैं, देखते हैं अपने स्टेट्स, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आता। ये जब आ जाता है तो फिर आप एकदम आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है और मजीद मेहनत करते हैं, चीज़ों को जो है मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ आप आर्टिकल लिखते हैं, तो फिर आप बहुत आगे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो जो कीवर्ड रिसर्च है इसके अंदर 6 पॉइंट्स को हम ज़हन में रखेंगे। स्टार्टिंग के अंदर जो हम टारगेट करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, अब आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे करेंगे। लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिसका कंपटीशन थोड़ा लो हो, और वेबसाइट्स जो होंगी वो लो अथॉरिटी वेबसाइट्स होंगी, यानी जो ऑलरेडी रैंक कर रही है उसी टॉपिक के ऊपर, तो हम थोड़ा सा लो अथॉरिटी साइट्स को जहन में रखेंगे, ठीक है, तो आगे उनसे हमारा मुकाबला हो। बड़े वाले साइट्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे। क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप खुद लिखते हैं या राइटर से लिखवाते हैं। क्वालिटी कंटेंट से मुराद है कि अच्छा कंटेंट जो यूजर उसको रीड करे तो उसको पता हो कि इसमें जो वो ढूंढ रहा है वो उसको मिला है, तो गूगल भी उसको वैल्यू देता है, ठीक है जी। 5th नंबर पे मैन्युअली हम चेक करेंगे कीवर्ड को गूगल के अंदर, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जो अभी आगे थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, जो कीवर्ड टूल्स है वो गलत डेटा देते हैं। यूज ऑल इन टाइटल एंड ऑल इन यूआरएल ऑपरेटर्स, ये हम यूज करेंगे, इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया होगा कि कीवर्ड जो है कितना कॉम्पिटिटिव है और कितना नहीं है वो। अब नेक्स्ट बारी आती है कीवर्ड रिसर्च की जो टूल्स है कौन कौन से है और हम कौन से यूज करेंगे इस कोर्स में। तो ahrefs.com जो है ये बड़ा मशहूर एसईओ का टूल है, इनके पास बहुत ज्यादा डेटा है। moz.com है, semrush.com है, ये 3 जो है पेड टूल है और बहुत मशहूर है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। गूगल ट्रेंड्स फ्री टूल है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको भी समटाइम्स हम यूज कर लेते हैं। answerthepublic.com एक वेबसाइट है जिसको हम बेसिकली क्वेश्चंस निकालने के लिए या जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे पास लाजमी बात है क्वेश्चंस होते हैं जिनको हल करने के लिए हम कंटेंट लिखते हैं, तो वो हम यहाँ से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं किसी भी कीवर्ड के, ठीक है। और गूगल ट्रेंड्स में हम चेक करते हैं कि ट्रेंड क्या जा रहा है कीवर्ड का। लेकिन जो ऊपर के 3 टूल्स हैं इसमें से कोई एक भी आप यूज कर लो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है डेटा, ठीक है। ahrefs.com, moz.com, semrush तीनों पेड टूल है, लेकिन कोई एक यूज करना पड़ेगा, सबको हम यूज नहीं कर सकते। मैं पर्सनली ahrefs यूज करता हूँ और आप moz यूज कर सकते हैं, semrush भी यूज कर सकते हैं। प्राइस तीनों की सेम है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। बेसिक पैकेज इनका भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगा कि इनका डेटा जो है ना इनकरेक्ट होता है। कभी भी इनका जो सर्च वॉल्यूम है ना मंथली और जो कीवर्ड डिफिकल्टी है उस पर देख लेना जरूर, आइडिया जरूर ले लेना, लेकिन गूगल में चेक करना है अपने भाई, क्योंकि ये मैंने पिछले 6 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ ये टूल्स, और खासतौर पे एचरेफ्स जो है इसका डेटा गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, खास तौर पे सर्च वॉल्यूम और जो कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो ये टूल्स अच्छे हैं, आइडियाज के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये कि हमें फिर थोड़ा सा और भी देखना पड़ता है। अब आते हैं जी, बात करते हैं कीवर्ड के लिए हम एक शीट बनाएंगे। यहाँ पे जो आपका है ना गूगल शीट के अंदर या एमएस एक्सेल के अंदर हम एक शीट बनाएंगे, और इसमें ये आप देखें शीट के अंदर जो है ये पहले यहाँ मेन कीवर्ड और ये इस तरह के कॉलम्स होंगे, टॉप पे कॉलम्स के टाइटल्स होंगे बेसिकली। मेन कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड, कंटेंट लेंथ और टॉप रैंक्ड वेबसाइट्स ऑन गूगल। सही है, वेरी वेरी बेसिक। यहाँ पे मेन कीवर्ड होगा जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में मैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपको बताऊंगा कि वो कीवर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने ये कुछ ऐड की है, ये ऑलरेडी मैं इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको बता रहा हूँ। मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आपको भी रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। मेन कीवर्ड हम यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स ये भी टूल से हमें मिलेंगे। लेंथ कितना होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि कितने लेंथ का कंटेंट हमने लिखना है, क्योंकि हमने अच्छा कंटेंट लिखना है और थोड़ा सा अच्छे लेंथ का भी लिखना है, ठीक है, तो रैंक हो जाता है। और टॉप 5 हमारे कंपिटिटर्स कौन से होंगे इस कीवर्ड के लिए वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये जो शीट मैंने बनाई है ये मैंने राइटर को मैं देता हूँ, तो राइटर पर उस पर आर्टिकल राइट करता है, तो इसीलिए ये जो है इस तरह आपको नजर आता है। जो कुछ नोट्स होते हैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आप खुद भी लिखेंगे अगर कंटेंट तब भी इसी तरह की शीट बनाए ताकि आपके पास डेटा मौजूद हो और आप ट्रैक कर सके, ठीक है। तो ये सिंपल सी शीट है। अब मैं आपको जो टूल्स के बारे में बात बता रहा था, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं कैमरास के हवाले से। ऑलरेडी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं लाजमी बातें समझाऊंगा, सारी चीजें स्क्रैच से समझाऊंगा कि कैसे आर्टिकल कैसे लिखेंगे, कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो अभी हम लोग निच से होके अभी हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हैं, तो इसके बाद हम कंटेंट पे जाएंगे, राइट। अब जो मैं आपको बता रहा था ये है जी ahrefs.com,
इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये $99 का बेसिक पैकेज देते हैं और ये पर मंथ होता है, हर मंथ आपको $99 देने पड़ते हैं। और फिर और पैकेजेस आप देख सकते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, जो पाकिस्तान में और इंडिया में हम लोग हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एसीएम रश का भी यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह चलाती है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये नहीं। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हमारे पास ग्रुप बाय के टूल्स होते हैं, जैसे ये टूल zap.com है। ये क्या होता है कि यही सारे टूल्स मिला के आपको एचरप्स भी मिलता है, मॉज भी मिल जाता है, ये सारे टूल्स मिल जाते हैं आपको एक ही जो है अकाउंट के अंदर। और तकरीबन आपको ये जो वेबसाइट है ये $6 के अंदर देती है, ठीक है। ये आपको 499 इंडियन रुपीस में मिलता है, जो ये वाला लाइट प्लान है। ऑल इन वन प्लान भी पे भी जा सकते हैं, उसमें तो और भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन ये वाला मैं यूज करता हूँ, इनफ है बेसिकली। मतलब ये मैंने पहले यूज किया था, तो काफी अच्छा ये टूल है, सर्विस है। तो इसमें आपको ये मिल जाते हैं, हर मंथ आपको तकरीबन $6 देने पड़ते हैं। फिर हमारे पास ये एक पाकिस्तानी बंदा है आजाद एसईओ, तो इसका है ये $10 पे आप ले सकते हैं। इनका जो बेसिक पैकेज है इसमें भी ये सारे टूल्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इन टूल्स का, आप जाके वहां पे इनको बाय कर सकते हैं। और टूल्स ऐप जो है ये ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला जो है ये आई थिंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते, आपको बैंक वगैरह से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये लेने के बाद जब आप ले लेते हैं तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। और ये डैशबोर्ड मिलने के बाद आप उस टूल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एचरप्स हो गया या दूसरा कोई टूल हो। और टूल ज़ैप में भी इसी तरह का अकाउंट होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी ये मेरे पास इसका भी अकाउंट है, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही इसका डैशबोर्ड होता है, बस क्लिक करके आपको डायरेक्टली टूल मिल जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये इस तरह है, आपको यहाँ पे टूल नजर आ जाएगा और उस पर क्लिक करना भी मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो टूल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह आपको टूल डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। वैसे डैशबोर्ड है, साइट एक्सप्लोरर है, साइट एक्सप्लोरर में हम साइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी इस टाइम के लिए हमारे पास हमें चाहिए कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो हम आगे चीजों को नहीं चढ़ते, आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है और ये आपके पास ओपन हो जाएगा फॉर्म। इसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं जी, गूगल के लिए, यूट्यूब, ये सर्च इंजन है बेसिकली, और bing.com, याहू, yandex वगैरह, और मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि हम जो कंट्री को टारगेट करेंगे उसमें ये लिस्ट आ जाती है, तमाम के तमाम कंट्रीज को किसी को भी हम ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली तो अभी हम यूएस को टारगेट करके कीवर्ड रिसर्च करेंगे, लेकिन ये कि मैंने जैसे आपको बताया था यूके और कनाडा के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यूके और कनाडा जो है वो उसका कीवर्ड कंपटीशन थोड़ा सा लो होता है यूएसए से, और थोड़ा सा इजी होता है उसको रैंक करना। वैसे अगर यूएस में आपने रैंक कर लिया तो वहां ऑटोमेटिकली रैंक हो जाता है, ये भी बात है, तो इसको मैं इस तरह सिंपल कर देता हूं आपके लिए, राइट। अब हमारा लेट्स से ये कैमरास के हवाले से हमारी निच है, तो इसके लिए हमने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। आपकी कोई भी निच हो सकती है, तरीका यही यूज होगा बेसिकली। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरा जो कैमरा मेरा निच है, ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैमरा लिख देता हूँ। ये सिंगल वर्ड्स है, वैसे हमारे पास 2 वर्ड्स के कीवर्ड होते हैं, लेकिन चूंकि ये हमें हमें रफली कीवर्ड्स चाहिए तो इसके लिए हमें ये दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं फोटोग्राफी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेरे मेन कीवर्ड्स होंगे। तो मैंने कैमरा लिखा, फोटोग्राफी लिखा, व्लॉगिंग लिखा, ठीक है, और मैंने एक्शन लिखा। या मैं लिख देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ कि कैमरा तो ऑलरेडी आ चुका है, फोटोग्राफी भी आ चुका है, व्लॉगिंग भी आ चुका है, और मैं जो है कैनन लिख देता हूँ, ये मतलब एक कंपनी है, और निकॉन भी लिख देता हूँ, और सोनी भी लिख देता हूँ। तो ये हम लोग ना क्या करते हैं कि कीवर्ड्स की वेरिएशंस यहाँ पे ऐड करते हैं। अब अगर आपका मतलब लेट्स से मैं आपको एक और मिसाल भी यहाँ पे देता हूँ, आपकी वेबसाइट है जो है बाइक्स के हवाले से, लेट्स से, तो बाइक्स के अंदर आप डर्ट बाइक्स ऐड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स, बाइसिकल्स, मोटर बाइक्स, और इस तरह करके, और मतलब ये मेन चीजें हैं। अब इसी में से हमने कीवर्ड निकालने हैं। एक बार जब हम लोग चलने लगते हैं तो फिर आराम आराम से हमारे पास कीवर्ड्स के आइडियाज मिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम लोग गूगल में भी जाके ये सर्च करके
निकाल सकते हैं। गूगल हमें सजेशन देता है, मैं आपको गूगल भी ओपन करके दे देता हूँ। गूगल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि गूगल में जैसे मैं लिखूंगा ना व्लॉगिंग, तो ये हमें आइडियाज दे देते हैं। देखिए व्लॉगिंग कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा विद फ्लिप स्क्रीन, व्लॉगिंग कैमरा चीप, व्लॉगिंग किट, व्लॉगिंग, देखो ये बहुत सारे हमें आइडियाज मिल जाते हैं यहाँ पे गूगल से। ये जो गूगल का की जो क्विक इंस्टेंट ये लिस्ट देता है ना गूगल, इसको ऑटोमेटिक सजेशन लिस्ट कहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें बड़े हमें मालूमात मिल जाती है। लेकिन ये भी हम कर सकते हैं तरीका, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे गूगल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सर्च करते हैं सिंपली ये लिखने के बाद, और मैं इसको सर्च करता हूँ तो अभी हमारे पास इनिशियली जो है रिजल्ट्स आएंगे 6 जो है उसके 6 ही कीवर्ड्स के हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये 6 कीवर्ड्स है, और ये हमने सिंगल वर्ड्स ऐड की है। वैसे नॉर्मली हम 2 वर्ड्स की ऐड करते हैं, लेकिन इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स आ जाते हैं, और इन फिल्टर्स को हम यूज करके फिर आगे से कीवर्ड्स निकालेंगे। और लेफ्ट साइड पे आप देखिए तो और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हम यहाँ पे एक फ्रेज मैच और एक हैविंग सेम टर्म ये यूज कर सकते हैं हम लोग मजीद कीवर्ड्स निकालने के लिए। तो हैविंग सेम टर्म जो है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें और जो है कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। तो उसमें से हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं ना ये कोई 71 लाख कीवर्ड्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ये कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे लिखा हुआ है। कीवर्ड डिफिकल्टी जो है क्या है कि कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है, बेसिकली इसको कितना जो है हमें मुकाबला मिलेगा उसको रैंक करने में। तो वो 0 से स्टार्ट होके 100 तक जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये गलत है, मतलब ठीक है आइडिया के लिए ठीक है, लेकिन ये कि ये इतना करेक्ट नहीं है। मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है, लेकिन हम 0 to 10 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रिजल्ट जो है हमारे पास थोड़ा सा क्लोज हो जाए ना, कम हो जाए। अब कम हो गया, अब हम आगे करते हैं कि चूंकि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से वर्ड काउंट जो है, वर्ड काउंट का मतलब है कि कितने वर्ड्स का कीवर्ड होना चाहिए। तो हमने कहा मिनिमम 4, 4 से ऊपर जितना भी हो लेकिन मिनिमम 4। तो ये हम चंद फिल्टर्स की मदद से हम लोग अपने मतलब की कीवर्ड इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ना ये लिस्ट जो है 72 लाख से कम होके 1,53,000 पे आ गई। अब क्या है कि हम यहाँ पे वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप कमर्शियल कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो बेस्ट का वर्ड यहाँ पे ऐड करें। अगर आप क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं तो हाउ टू का वर्ड ऐड करें। तो अभी हम बेस्ट का ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहले बेस्ट को चेक करते हैं, फिर हम हाउ टू को भी चेक करेंगे। तो हमने अप्लाई किया कि बेस्ट का वर्ड होना चाहिए। तो जब हमने ये ऐड किया तो हमारे पास सिर्फ 6000 और समथिंग जो है ये आ गया, ठीक है। हमने क्या यूज किया, हमने कहा कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम होनी चाहिए, वर्ड काउंट भी ये 4 मिनिमम होना चाहिए, और इंक्लूड बेस्ट। तो अब हमारे पास बड़े जबरदस्त कीवर्ड्स आ गए, ये आप देख सकते हैं, और बहुत बड़ी लिस्ट है। और स्टिल हमारे पास वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि 2000 से ऊपर वॉल्यूम भी है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब इसको आगे भी हम गूगल में भी चेक करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि ये कीवर्ड वाकई इतना लो डिफिकल्टी है या नहीं जितना ये टूल बता रहा है। तो लेट्स से अब देखने के लिए अगर हम देखें ना तो ये सारे कीवर्ड्स हमारा जो टॉपिक है ना, ये सारे कीवर्ड्स उसी के लिए है। तो उस इन सब कीवर्ड्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि ये बेस्ट कैमरा फॉर फिल्मिंग ऑन अ फिल्म मेकिंग ऑन अ बजट, तो ये जो कीवर्ड है इसको मैं कॉपी करूंगा। यहाँ पे मुझे पता चल गया ये लो डिफिकल्टी है, लेकिन अभी उसको मैं गूगल में चेक करूंगा, राइट। अब ये जो कैमरा है ये है कमर्शियल कीवर्ड है, राइट। तो यू नो दैट कि ये कमर्शियल है, कि इसमें हम लोग अमेजोन के प्रोडक्ट सेल करेंगे कस्टमर्स को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके इसको गूगल में सर्च करूंगा, राइट। अब गूगल में सर्च तो मैं कर रहा हूँ इसको, लेकिन मुझे देखना है कि मेरा सर्च इंजन कौन सा है। बिल्कुल ये कनाडा है मेरा सिलेक्टेड है। तो मैं सेटिंग में जाके सर्च सेटिंग, ये बड़ा जरूरी है कि आपने यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करना है, अपना जो भी आपका ब्राउजर है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करें ताकि आपकी सर्च हिस्ट्री भी ना हो। तो मैं जो है इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। अब ये जो है मेरी वेबसाइट दिखा रहा है, तो मैं इसको डोंट शो दिस वेबसाइट, राइट, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब जब मैंने इसको सर्च किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे साइट्स रैंक कर रही है, और मुझे लग रहा है कि ये साइट्स जो है थोड़ी सी
नामालूम किस्म की है, कोई मशहूर साइट मुझे इसमें नजर नहीं आई। तो इस चीज को जानने के लिए कि ये कीवर्ड कितना जो है वो है, वाकई कितना कम्पिटिटिव है, इसके लिए हमें यहाँ पे इस कीवर्ड से पहले गूगल का एक ऑपरेटर है, ऑल इन टाइटल, ये हम लगाएंगे। अब ऑल इन टाइटल क्या करेगा, ये हम लगा के कोई स्पेस नहीं देंगे, उसके बाद कीवर्ड होगा ऑल इन टाइटल कॉलन और उसके बाद ये कीवर्ड। ये क्या करता है कि गूगल का ही अपना एक ऑपरेटर है, ये सिर्फ वो सारी वेबसाइट्स निकाल देगा जिसके टाइटल में ये कीवर्ड होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड है ऑलरेडी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने पेजेस है इस कीवर्ड के ऊपर। वैसे तो अभी जहां जहां पे कोई वर्ड नजर आएगा गूगल वो सारे दिखा रहे हो, वो कोई 33 लाख से ऊपर है, तो इससे हमें पूरा पता नहीं चलता। एग्जैक्टली हमें पता तब चलेगा जब अभी हमें जो रिजल्ट मिलेगा तो वो एग्जैक्टली इतने पेजेस होंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि इस कीवर्ड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ऑलरेडी इस पे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं तो फिर बेकार है ना, इस पे टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हम सर्च करते हैं। अब हमने देखा कि 159 टोटल वेबसाइट्स है जिसने इस के ऊपर कंटेंट लिखा है, ठीक है। इसमें बड़ी लाजमी बात है, बड़ी साइट्स भी होंगे, छोटे साइट्स भी होंगे। ये देखो बड़ी साइट आ गई, ये vloggingguru.com जो है, ये काफी अच्छी साइट है। तो ये बेसिकली 160 इज ओके। आप देख सकते हैं 4 पेजेस तक हम जाएंगे तो इतना है, मतलब ये ठीक है, इट इज ओके। अब हम वापस आके हमें ये आइडिया हो गया कि अब हम इसको मजीद चेक कर सकते हैं, ठीक है। मजीद चेक करने के लिए हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो यहाँ पे रिजल्ट है, टॉप 10 में कौन कौन रैंक कर रहा है उनको जरा चेक करेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक हो रही है इसके ऊपर। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि ये साइट्स है और इनका डीआर हमें नजर आ रहा है, डीआर जो है एक पैमाना है कि डोमेन रेटिंग क्या है, मतलब वो वेबसाइट ओवरऑल कितनी स्ट्रांग है। तो 25 से नीचे होगा या 25 होगा तो वो छोटी वेबसाइट में आती है, और 50 से ऊपर होगा तो बड़ी साइट में आती है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो बड़ी साइट्स काफी इस पे रैंक कर रही है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस वेबसाइट को ट्रैफिक कितना मिल रहा है। अगर इस 10 में से कोई कम से कम 5 वेबसाइट्स को 200-300 से ऊपर ट्रैफिक मिल रही है, मंथली ट्रैफिक है, राइट, और सिर्फ यूएसए की ट्रैफिक है ये, तो फिर वो कीवर्ड अच्छा है। ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3370 और 2500 और ये मिल रहा है इनको। ये जब हम एक तो ये देखेंगे कि यहाँ पे छोटी साइट्स हो, दूसरा ये देखेंगे कि ट्रैफिक भी अच्छी मिल रहे हो, लेकिन तीसरा जो है हम यहाँ पे बैकलिंक्स देखेंगे कि कितने बैकलिंक्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब बैकलिंक्स यहाँ पे ज्यादा बने हुए हैं, इसकी 27 है, इसकी 58 है, इसकी 15 है, तो ये मुश्किल है। मतलब इतने बैकलिंक्स हम लोग ऐसे कीवर्ड ढूंढ रहे हैं जिसपे हमें बैकलिंक्स ना बनाना पड़े शुरू में ना, और ऐसे ही रैंक हो जाए, तो यहाँ पे इतने बैकलिंक्स हमें बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 ज्यादा हो बैकलिंक्स ना, तो वो हम निकालना चाहेंगे। वैसे तो बाकी ये कीवर्ड ठीक है, गूगल में भी हमें पता चला कि इस पे टोटल 16 पेजेस है, यानी कि 160 वेबसाइट्स है, तो इट्स ओके, हम कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये कि कंटेंट में हम बीट नहीं कर पाएंगे अब इनको, तो हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। बेस्ट लो लाइट कैमरा पे हम जाते हैं। अच्छा, एक बात है कि ये जो ऊपर वाला जो अभी हमने चेक किया है कीवर्ड, तो इसको अगर हम टारगेट करेंगे और रैंक कर पाएंगे तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये तो बता रहा है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये कि ग्लोबली आप 3000 है तकरीबन, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक आइडिया हमें मिल गया कि ये ज्यादा इसकी सर्चेज हैं, ठीक है। अब जी नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये बेस्ट लो लाइट कैमरा। तो हमने कहा ओके, बेस्ट लो लाइट कैमरा को हम लोग क्या करते हैं, वही सेम गूगल के अंदर जाके ऑल इन टाइटल लिखा हुआ है और उसके बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। इसको हम देखेंगे तो क्या है, इस पे तो गूगल ने हमें रिजल्ट नहीं दिया, पता नहीं क्या वजह है। तो बेस्ट लो लाइट कैमरा ऑल इन टाइटल, ठीक है, गूगल नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते कोई और देखते हैं। ये है G1, इसको भी छोड़े, बेस्ट कैमरा अंडर $1000, इसको चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, ये हमें दे नहीं रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा। बेसिकली ये रिजल्ट की जगह ये चीजें दे देता है।
लेट्स से एक मिनट, ये एक और मैं देख लेता हूँ, बेस्ट डिजिटल कैमरा अंडर 100, ठीक है, इसको देख लेते हैं। जी, इसका आ गया 354 है, तो ये जो है थोड़ा सा इसके भी ज्यादा है। हम बेस्ट डिजिटल कैमरा अंडर 200, बेस्ट लेंस फॉर रियल एस्टेट फोटोग्राफी, इसकी सर्चेस मुझे ज्यादा लग रही है और ये मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है, तो इसको मैं चेक करता हूँ। कीवर्ड्स हमारे पास हजारों आ गए हैं, आइडियाज आ गए हैं, और हम ओहो ये काफी जो है इसमें ज्यादा है वेबसाइट्स, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम गूगल में देखेंगे कि टोटल कितनी साइट्स है, उसके बाद जाके हम देखेंगे कि यहाँ का डेटा देखेंगे कि और डेटा क्या कह रहा है। तो बेस्ट लो लाइट वीडियो कैमरा, ये भी हमने चेक भी किया है, ये वाला चेक करते हैं, क्योंकि गूगल थोड़ा समझ नहीं पा रहा था पहले वाले कीवर्ड्स को, लेकिन ये चेक करते हैं। अच्छा, गूगल ने अभी ये भी दे दिया कि भाई ये रोबोट तो नहीं है, तो ये वंस अगेन देखते हैं कि गूगल क्या कर रहा है। हमें डेटा नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, इस चीज को कैसे खत्म करें। अच्छा, ऑल इन टाइटल में अगर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो ऑल इन यूआरएल भी हम लोग कर सकते हैं, ये दूसरा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये ऑल इन यूआरएल में 1800, मतलब दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग यार, ये बहुत वो है। अच्छा, तो कैमरा अंडर 200, बेस्ट ट्रेल कैमरा अंडर 100, ये वाला कीवर्ड जो है इसकी, मुझे लग रहा है कि कुछ है इसके अंदर, तो मैं जो है इसको इस तरह, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये एक बार ये कि ये चीज अगर हो जाती है ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये जो है 15 पेजेस है, 152 रिजल्ट्स है, विच इज गुड। अब मैं इसको टाइटल कर देता हूँ, ऑल इन टाइटल, और 248 रिजल्ट्स है। ज्यादा है, लेकिन ये कि थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स इसमें। तो ये मैं ले लेता हूँ, एक और कीवर्ड है बेस्ट ट्रेवल लेंस फॉर सोनी A600। सोनी A600 एक कैमरा है, उसके लेंस की बात हो रही है, जो कि काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, महंगे होते हैं। ये 126 है। अब इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके जितने सर्चेज है उस हिसाब से हम इस पे काम कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अब इसकी जो है वो डेटा देखूंगा। अब आप देखिए तो दो वेबसाइट्स ऐसी है कि इनकी जो है ना 0 बैकलिंक्स है, और ये वाला अगर देखे तो ये वेबसाइट जो है इसकी डीआर भी 0 है, और ट्रैफिक जो है काफी अच्छी मिल रही है कुछ वेबसाइट्स को, और लिंक्स जो है ना, ये देखिए 10 बैकलिंक्स है, इसके 6 है, इसके 3 है, तो 3 4 5 से वो नीचे हो तो फिर तो ठीक है। और वेबसाइट्स पे तो ये कीवर्ड जो है मुझे ऐसे लग रहा है, देखिए 25 डीआर है, 27 है, 16 है, 0 है डीआर, तो ये कीवर्ड इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये कीवर्ड मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको न्यू टैब में ओपन करता हूं, इस पे मैंने इसको यहाँ पे ना माउस ले जाके मैंने न्यू टैब में इसको ओपन किया, तो यहाँ पे इस कीवर्ड का पूरा डेटा आ जाएगा। तो वो पूरा डेटा आने के बाद ये इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। इसकी वर्ल्ड वाइड जो वॉल्यूम है वो 800 है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, और यहाँ पे तो ये इजी बता रहा है, और हमें ऐसा लगा कि ये इजी है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि इस कीवर्ड को मैं सीधा जाके अपनी शीट के अंदर ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और दूसरे कॉलम में ये रिलेटेड जो कीवर्ड्स है यही पे आपको नजर आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे ये रेलेवेंट कीवर्ड्स है, इसको भी यहाँ पे साथ में ऐड कर दूंगा। और नंबर ऑफ वर्ड्स देखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं इस पे इनको ओपन करूंगा और देखूंगा, टॉप 3 को भी ओपन कर लूं तो भी बड़ी बात है। अब इनको देखूंगा कि इन्होंने क्या लिखा है और कैसा कंटेंट लिखा था, कि मैं भी उस तरह अच्छा कंटेंट लिख लूं, ठीक है। ये देखिए किस स्टाइल में लिखा हुआ है, हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह बनाए, लेकिन जितना अच्छा से अच्छा ये कंटेंट हम लिख पाएंगे, तो उतना जो है यूजर को भी अच्छा लगेगा, और सर्च इंजन को तो फिर अच्छा लगेगा ही। तो ये इसने पर लंबा चौड़ा लिखा है, दूसरे को ओपन करते हैं, ये भी जो है, और ये सारे अमेजोन साइट से आप देख सकते हैं। ये देखिए चेक प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, सब आपको अमेजोन पे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये है ही अमेजोन साइट्स ना, ये कीवर्ड्स ही अमेजोन के हैं, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब जी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि, चलो इसको चेक कर लेते हैं, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, इसका कंटेंट हम चेक करेंगे। इसके लिए एक एक्सटेंशन भी आती है, डायरेक्ट पता चल जाता है कि इस पेज पे कितना वर्ड लिखा हुआ है।
लेकिन हम इसको पूरा जो है ना कॉपी भी कर सकते हैं ऊपर से नीचे पकड़ के। अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, लेकिन ये कि इसके लिए वो भी आता है, टूल भी आता है, तो काम आसान हो जाता है। तो इसको मैं ज़रा ये पूरा मैंने कॉपी किया, और एक वो है, एक टूल है wordcounter.com, ठीक है। तो वहां पे, अरे नेट मर गया। तो ये जो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो इधर पे पता चल रहा है कि ये 2000 वर्ड्स है, 1900 वर्ड्स है। तो हमें आइडिया हो गया कि भाई तकरीबन 2000 इसने लिखे हैं, तो दूसरे ने 2500 लिखा होगा, सब कुछ ने 1800 लिखा होगा। तो दो तीन को आप चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे दूसरे वाले को हम चेक करेंगे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। दो तीन को आप चेक करेंगे ना, जो टॉप 3 या 5 रिजल्ट्स है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने कंटेंट कैसा लिखा है और कितना लिखा है। तो उस हिसाब से आप अपना ज़हन बनाते हैं कि यार हम इतना कंटेंट हमें लिखना चाहिए। क्योंकि बात असल में ये है ना कि आप बोरिंग कंटेंट भी नहीं लिखेंगे कि बिल्कुल बस कंटेंट ही लिखे, टॉपिक जो है कम वर्ड्स के अंदर कवर हो रहा हो और आप ज़्यादा लिखे, तो वो भी मज़ा नहीं करेगा। लेकिन ये कि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कीवर्ड लो कंपटीशन है, उस पर कम वेबसाइट्स है ऑलरेडी, या बिल्कुल कंटेंट ही नहीं है, तो उस पर 1000-1500 वर्ड्स का भी आर्टिकल आराम से रैंक हो जाएगा। ये बात जहन में रखिए, ठीक है। हमारा जो है यहाँ पे वेबसाइट हैंग हो गई है, लेकिन चलो सही हो गई। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अभी दूसरा वाला जो मैंने आर्टिकल लिया है। ये देखिए, ये 1600 वर्ड्स है, आप देख सकते हैं। पिछले पहला वाला 1900 वर्ड्स का था, ये 1600 वर्ड्स का है। इसका मतलब है कि 2000 वर्ड्स इज अ वेरी वेरी गुड ड्यूरेशन, या वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए 2000 वर्ड्स की। तो इजीली जो है ये बीट कर पाएंगे आप थोड़ा सा मेहनत करके। तो ये कीवर्ड के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंटेंट लेंथ 2000 वर्ड्स, राइट। तो 2000 में ये होगा कि आप अगर राइटर से लिखते तो कम खर्च आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कंटेंट राइटर्स और कंटेंट कैसे लिखते हैं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। लेकिन अभी ये कीवर्ड रिसर्च की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है आप टॉप 5 रैंक्ड वेबसाइट्स ऐड कर देंगे, और यहाँ पे वो इसी कीवर्ड वाले पेज पे नीचे आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये लिस्ट है, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपनी शीट के अंदर आपने पेस्ट करना है। वंस अगेन बता रहा हूँ, पहले नंबर पे कीवर्ड, मेन कीवर्ड आएगा, दूसरे पे रिलेटेड कीवर्ड, तीसरे पे वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखने हैं, और फिर उसके बाद ये जो है आएंगे आपके कंपिटिटर्स। तो ये तरीका होता है कीवर्ड्स को फाइंड करने का। तो एक कीवर्ड हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है। मुझे लग रहा है कि ये कीवर्ड हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए ना, बहुत सारी और जो है कीवर्ड्स है। मैं थोड़े से और भी, आप खेल सकते हो कि यहाँ पे 4 की जगह 5 वर्ड डाले आपने, और ये साइड पे देख के ये फ्रेज में इच पे गए, इंक्लूड कर दिया हमने हाउ टू। अब मैं हाउ टू यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आपको बता दूंगा कि देखिए कैसे आप हाउ टू वाले जो है वो इसमें कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाउ टू लिखा, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। देखिए हाउ टू पेयर सोनी हेडफोन्स, अब ये देखिए ना, ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, इंफॉर्मेशन आएगी। हाउ टू मूव कैमरा इन ब्लेंडर, हाउ टू मूव कैमरा, हाउ टू कनेक्ट सोनी ब्लूटूथ हेडफोन्स। नीचे आएंगे तो ये हाउ टू में बहुत सारे आपके पास इतने कीवर्ड्स आएंगे, और ये सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। इस पे आप कंटेंट लिखेंगे ना इन कीवर्ड्स के ऊपर, तो आपकी साइट बहुत जल्दी रैंक होगी, क्योंकि इस पे इतना कंपटीशन नहीं होता। और गूगल इस तरह के कंटेंट को लाइक करता है, क्योंकि गूगल का बुनियादी मकसद सवालों का जवाब देना है, या सवालों के लिए जवाब ढूंढना है इंटरनेट के ऊपर। तो इसका मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड में थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना होता है। कुछ कीवर्ड जो है ना वो ऐसे बेकार कीवर्ड्स भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड मेक सेंस। तो लेट्स से एक कीवर्ड है ये, हाउ टू मूव कैमरा इन ब्लेंडर। अब ये कीवर्ड जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऑल इन टाइटल में ऐड कर देता हूँ। 151 रिजल्ट से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव। ये वाला देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा है, क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स भी इतने ज्यादा है इस टूल के अंदर। तो ये बात तो है कि ये टूल, इसके अंदर काफी चीजें हैं।
टू कनेक्ट, ये जो है इसकी देखिए ना, ये कीवर्ड है और इसके बहुत सारे सर्चेज है, और इसको मैं जरा चेक कर लेता हूं। इसकी भी रिजल्ट ज्यादा है क्योंकि कीवर्ड जो है, लेकिन ये कि इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ना नीचे जाके क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस निकाल के दे देगा इस कीवर्ड के हवाले से, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। देखिए ये इतने आप 6 लाख से ऊपर क्वेश्चंस आ गए, तो इसमें भी वही फिल्टर यूज करें, कीवर्ड डिफिकल्टी और मिनिमम जो है यहाँ पे चूंकि क्वेश्चंस है तो 6 वर्ड्स कर दे। तो क्वेश्चंस क्योंकि लंबे होते हैं थोड़े से, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस है जी। और फिर इनको इसी तरीके से ऑल इन टाइटल और ऑल इन यूआरएल करके गूगल में सर्च करिए। जब आपको पता चले कि देखिए जनरली अगर 100 से कम रिजल्ट आते हैं ना, जनरली 100 से कम आते हैं, तो वो उस पे आप जा सकते हैं, उसके ऊपर दूसरा डेटा वहां पे चेक करें। अगर 50 से भी कम है, कभी कभी तो ऐसे भी कीवर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे जिनके बिल्कुल जीरो होगा या 0 होगा या जो है 10 होगा, तो वो तो आप समझो कि बस वो हलवा है। आप उस पे कंटेंट लिखो और डायरेक्टली जो है उस पे वो आप विद इन अ फ्यू डेज आप उस पर रैंक हो जाओगे, टॉप पे आओगे। एक मेथड कीवर्ड रिसर्च के हवाले से केजीआर मेथड भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि आप मैन्युअली इस तरह भी करेंगे तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने इस तरह की कीवर्ड इस साइट पे यूज की है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बड़ी जबरदस्त तरीके से। अभी 3 महीने पुरानी साइट है और इस पे ट्रैफिक आता है, बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक आना शुरू हो गया है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला तरीका है, और ये जो क्वेश्चंस है ये आप आस्क आंसर जो है ना, आंसर द पब्लिक वाला जो इंजन है वहां से भी, वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप देखिए आंसर द पब्लिक, यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड यहाँ से उठाया आपने और यहाँ पे ऐड किया, तो उसका जो है ना आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट कैमरा फॉर व्लॉगिंग में लिख देता हूँ, तो उसका जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लिक कर देता हूँ, सर्च करते हैं और यहाँ पे डेटा पे क्लिक करते हैं, ये इधर। तो डेटा पे ये थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन डेटा पे हम क्लिक करेंगे ना, ये वैसे विजुअल में दिखा देगा, लेकिन डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम डेटा आ जाएगा। देखिए आर, कैन, हाउ, जितने भी क्वेश्चंस वाले अल्फाज है उसके आपको ये सारे क्वेश्चंस दे देगा। इस पे भी आप लोग लिख सकते हैं। और वन सेकेंड इसका तरीका क्या है कि यहाँ से वन बाय वन ये आप उठाए जो आपको पसंद आ जाए कीवर्ड, और उसको गूगल गूगल में सर्च करें कि उस पर कितना कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ तो आप जाके उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये भी ये लोग गूगल से और दूसरे सर्च इंजन से लेते हैं, ठीक है। तो इट्स आल्सो ऑथेंटिक डेटा। तो ये तरीका है दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था इसको समझना कि आप इस तरह का कीवर्ड सर्च करके और नई साइट अब आप बनाते हैं ना, तो कम से कम 25-30 कीवर्ड्स जो है अपनी शीट के अंदर ऐड करें, और 25-30 कीवर्ड्स ऐड करने के बाद उस पर काम स्टार्ट करें। जब वो उस पर काम करे तो उसके बाद फिर और कीवर्ड्स पर आराम आराम से आप और कीवर्ड इसमें ऐड करते जाए ना, तो इसी तरीके से आपकी साइट बिल्ड होती जाती है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन पहला डॉलर तकरीबन 2-3 महीने में आपके पास आएगा, और $100 जो है वो 4-5 मंथ के अंदर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ट्रैफिक तेज होना शुरू हो जाती है, और 1 साल के बाद आपकी अमेजोन साइट जो है बहुत मेच्योर हो जाती है। और फिर जो है डिपेंड करता है कि क्या टॉपिक है, उस हिसाब से फिर अर्निंग देती है। सैकड़ों डॉलर्स भी हो सकते हैं और हजारों डॉलर भी हो सकते हैं। तो अभी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम अगली वीडियो में दोबारा जो है बात करेंगे कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। कीवर्ड्स तो चलो हमने बना लिए, हमने सर्च भी कर लिया, हमने पूरा लिस्ट बना लिए। अब अगली वीडियो में हम कंटेंट उस पर कैसे लिखेंगे इसके ऊपर बात करेंगे, और कंटेंट राइटर्स कहाँ से हायर करेंगे।